Good morning to all of you. Today, new lecture of introduction of matrices. First point is multiplication of a matrix by a scalar. अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 3a का मतलब है इसके हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3, 6, 15, -6, 9, 12, 3, 6 और -3। ये इसका मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर आप 3a लिखा हुआ है तो हर एक एलिमेंट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है और दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं। आर टू मैट्रिसेस इफ K एंड L आर स्केलर्स। स्केलर्स को आप समझ लीजिए, एक तरीके से कोफिशिएंट समझ लीजिए, सेंस एक ही है। जैसे 7x होता है तो 7 × x, सेंस मतलब वही है। अब अगर लिखा हुआ है k विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ka प्लस ka प्लस kb। अब अगर k प्लस l दो स्केलर हैं और आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ka प्लस la। ऐसे यहाँ पर भी है KLA, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए एक तरीके से एसोसिएटिव लॉ लगा दिया आपने। K अलग कर लीजिए, LA के साथ कर लीजिए, फिर L अलग कर लीजिए, KA के साथ कर लीजिए। तो ये भी, फिर यहाँ देखिए -KA है तो आपने माइनस ब्रैकेट में KA कर दिया, फिर K ब्रैकेट में -A कर दिया। 1.A मतलब 1 का आपने मल्टीप्लाई किया तो वो, अगर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर आप -1 से करेंगे तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो आपका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सेम एलिमेंट रहेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इफ A और B दो मैट्रिक्स हैं, अगर आपको इनको ऐड करना है तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 × 3 है और इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है, तो दोनों आराम से ऐड हो जाएंगे और दोनों ही आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एडिशन है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, सब्ट्रैक्शन है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो आप बहुत आराम से इनको ऐड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही कर लीजिए। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ लोग सीधे ऐसे कर देते हैं ये -b, वो आपके ऊपर है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले b के साइन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट ही साइन माइनस से मल्टीप्लाई करके इस टाइप से कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। आंसर सेम आएगा लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए जैसे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरली AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है, कभी कभार इक्वल आ जाता है, इसीलिए लिखा हुआ जनरली। अगर कोई 3 मैट्रिसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में ऑर्डर का सेम होना। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है आपका, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 × 3। इसका ऑर्डर कितना है आपका, 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करें तो अगर बीच का नंबर सेम है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 2 की बनेगी। जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 2 की बनेगी। इस टाइप से आपका होगा, ठीक है। अब ऐसे ही पहले मैं आपको एक मल्टीप्लाई सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको
a इंटू बी, ए बी करके दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इससे पिछले लेक्चर में कि पहले तो खैर आप a इंटू बी करके, तो जो ऑर्डर आ रहा है मैट्रिक्स का वो 2 इंटू 2 का आ रहा है। तो इस तरीके से एक डिज़ाइन बना दिया करिए, 2 इंटू 2 का एक स्ट्रक्चर आपने खींच लिया कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी। मैंने कहा था आपको रो बाई कॉलम करना है, रो बाई कॉलम। 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ये हो गया आपका A11, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट। अब दूसरा लिखते हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं दूसरा। अब की बार इसी का मल्टीप्लाई इससे होगा, 1 इंटू 3 प्लस -2 का 2 से हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -5, ये क्या हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा A11। अब बिल्कुल ऐसे यहाँ करिए, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4, ये आ गया। फिर ऐसे ही 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -5, तो यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए मुझसे भी यहाँ पे गलती से मैंने -5 लिखना भूल गया था, मैं -5 आएगा यहाँ पर और फिर आपका 18 होगा। अब आपको मैं बी ए समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको ए बी बताया है, क्या करना है रो बाई कॉलम करना है। क्या करना है आपको रो बाई कॉलम करना है। अब आपको मैं बी ए समझाता हूँ। अगर आप बी ए कर रहे हैं तो पहले आप बी का ऑर्डर बताइए। बी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2 है और ए का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3 है, बीच का नंबर सेम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद कैसी आएगी 3 इंटू 3 की आएगी। स्ट्रक्चर बना लीजिए 3 इंटू 3 का। अब यहाँ पर अब की बार इसको इधर लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी रहे। 1 -2 3 और 3 2 -1। अब रो बाई कॉलम करना है, दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये हो गया इधर का कॉलम A11। अब A12 2 इंटू -2 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। अब ऐसे ही आप इसका करिए -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर -1 इंटू -2, फिर 2 इंटू 2, फिर -1 इंटू 3, फिर 2 इंटू -1, फिर 4 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस -5 इंटू -1। अब आप ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 2 प्लस 9 प्लस 2 11, ये कितना हो गया -4 प्लस 6 2 आएगा, ये 6 -3 आएगा, 6 -1 5, 2 प्लस 2 4, -3 और -2 -5, ये आएगा 4 -15 -11, -8 और -10 -18, 12 प्लस 5 17। यहाँ पर गलती हुई है, 2 प्लस 4 6 आएगा यहाँ पे। अब आपने देखा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए आ रहा है, तो यानी कि इसीलिए लिखा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव लिखा हुआ है जनरली। अगर एसोसिएटिव करना है तो आप एसोसिएटिव
आपका लॉ जो है वो आपका एप्लीकेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एप्लीकेबल होती है मैट्रिक्स की। आई ए इक्वल टू ए आई वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सही है। अब वो कह रहा है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो, वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपकी नन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। दो नन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी आपका जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। यही पॉइंट आपके दिए हुए हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम लोग क्या करते हैं, ए से ए कैंसिल करके बी इक्वल टू सी कर देते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स कैंसिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से लिखा हुआ वैसे ही आप लिख दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए। कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है कि ए बी इक्वल टू बी ए, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। तो बस जो जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। ए माइनस बी का मतलब होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर दो। ए माइनस बी ए प्लस बी जैसे लिखा है मल्टीप्लाई कर दो। ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे लिखा है मल्टीप्लाई कर दो। ए ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी, ये आपका समझ लीजिए स्केलर की तरह काम कर रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बाकी में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर डिफाइंड ओनली वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपसे पूछा था कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपसे पूछा था ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए से। फिर मान लीजिए किसी ने पूछा ए क्यूब निकालो, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए। अगर मान लीजिए पूछा ए की पावर 5, तो जब ए क्यूब निकाल चुके हो आप तो लिखो ए क्यूब डॉट ए स्क्वायर। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अगर ए की पावर आपको निकालना है 5, तो ए की पावर 4 डॉट ए, इस टाइप से आगे बढ़ना है हमें। फिर अगर ऐसे लिखा हुआ ए की पावर एम ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, जैसे एक तरीके से पावर रूल जो आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के वो उसी तरीके से काम कर रहा है। ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम एन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई का बहुत यूज़ होने वाला है आगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, कहीं कहीं मुझसे भी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, कहीं कहीं दिमाग एकदम से जो है क्या कहते हैं गड़बड़ हो जाता है। तो आपका एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट गलत आएगा तो आपका आंसर जो है गलत आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको समझ लीजिए। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है कुछ इस टाइप से मान लो है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके ये आपका मेन प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है। अगर इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम का उल्टा है। अगर नीचे के एलिमेंट जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं, यानी कुछ ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, अगर ऊपर के हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल, और अगर नीचे के हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम का उल्टा है, याद रखिएगा। थैंक यू।